alaikum, dear viewer, students. A very warm welcome to you, peoples, and a very warm welcome to all of you. I hope you're enjoying your good health. Our today's topic is objective sentences and direct and indirect narration. How to modify objective sentence from direct into indirect narration. First of all, we are going to discuss its rules. What are these? सबसे पहले जो है हम अपडेटिव सेंटेंस को डिफाइन करेंगे कि अपडेटिव सेंटेंस क्या होता है। अपडेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी ख्वाहिश की या किसी दुआ की सेंस पाया जाता हो। मिसाल के तौर पर अक्सर लोग कहते हैं या हम कहते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, इंग्लिश में हम कहते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, और या इसी तरह मे गॉड ब्लेस यू सन वगैरह वगैरह। तो तरह तरह के वर्ड जो है या सेंटेंस जो है हम कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, पश्तो में, हर ज़ुबान में। तो ये दुआइयाँ अल्फाज होते हैं, दुआइयाँ स्ट्रक्चर होते हैं, दुआइयाँ सेंटेंस होते हैं। या इसमें किसी दुआ का आंसर पाया जाता हो या किसी ख्वाहिश का आंसर पाया जाता हो। लेकिन पैसिव में इसका रूल क्या है इंग्लिश में, तो उस रूल्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अक्सर एक सेंटेंस आते हैं जिसमें मे का जिक्र हो, मे का, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें मे का जिक्र आया और ये मे जो है कन्वर्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, ये बन जाएगा एक प्रेयर में, क्योंकि इसमें एक दुआ होता है, दो ही अल्फाज होते हैं। नेक्स्ट इसमें इस्तेमाल होता है वुड का, जैसे कि एक सेंटेंस में हो कि वुड दैट आई वर इन कराची या वुड दैट आई वर रिच वगैरह वगैरह। तो इसमें एक ख्वाहिश होता है, एक स्ट्रांगली ख्वाहिश डिज़ायर होता है, तो इसको हम चेंज करते हैं विश्ड में। नेक्स्ट इसमें जो है एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये होगा सेंटेंस के आखिर में, ठीक है। तो ये इसके जो है वो तरीके हैं। और जब इसको हम प्रेयर में चेंज करेंगे तो ये मे जो है, जैसे कि रूल्स होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि मे है तो मे माइट में चेंज होगा, ओके नहीं केट कुड में वगैरह वगैरह। ये तो हम टेंसेस के साथ साथ ही करते हैं कि किस तरह हम टेंस को जो है वो चेंज करेंगे। तो ये तो टेंस के साथ साथ हम इसको चेंज करेंगे। अभी इसके ऊपर हम सेंटेंस लिखेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि सेंटेंस की शी सेड मे आई सक्सीड इन दिस एग्जाम, और इसके बाद फिर मैं लगाऊंगा, या चलिए मैं इसको इधर ही लिखता हूँ, इन दिस एग्जाम, और यहाँ पे आएगा मार्कअप एक्सक्लेमेशन एंड कन्वर्टेड स्कामास, इन्वर्टेड स्कामास, या जिसको हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। अभी इसको हम चेंज करेंगे तो इसको हम कैसे, जैसे कि हमने बताया कि रूल्स के मुताबिक, तो मैं लिखूँगा कि शी, यहाँ पे मैं आया हुआ है तो मैं को मैं चेंज करूँगा इस वर्ब के साथ रिपोर्टिंग स्पीच का, तो ये बन जाएगा प्रेड, शी फ्रेड क्योंकि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में कन्वर्ट होगा। तभी इसके बाद जो है फिर मैं लगाऊंगा दैट, क्योंकि इसमें दैट का इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि रूल्स में तो हम भूल गए एक्चुअली, लेकिन इसमें दैट का इस्तेमाल भी होता है। शी फ्रेड दैट, दैट लगाया तो फिर अभी बारी आएगी इसकी, तो ये कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट के मुताबिक, यहाँ पे ही शी है तो हम यहाँ पे क्या लगेंगे, शी, राइट। अभी हमने मे इसमें आया है तो मे को हम फौरन कन्वर्ट करेंगे, माइट में चेंज होगा, माइट, शी माइट। अभी आएगा बारी वर्ब की, तो ये आएगा सक्सीड, फिर आएगा इन, फिर दिस, तो दिस चेंज होगा दैट में, और एग्जाम अपनी जगह पे आएगा, एग्जाम। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क
इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, नेक्स्ट जो कि या इसके अलावा इस सेंटेंस को हम एक और स्टाइल में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूं कि फॉर एग्जांपल शी prayed for her success. She prayed for her success in that exam. राइट, ये दोनों ठीक है, ये भी है सही और ये भी सही है, दोनों ठीक है, दोनों जो है इस तरीके से चेंज होता है। इसके बाद जो है हम सेंटेंस को, दो तीन सेंटेंस को लिखते हैं। मैं के बारे में एक और सेंटेंस हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कि she said may you live long। एक सेंटेंस है कि may you live long, तो ये या said to me, इसको हम कन्वर्ट करेंगे said to me। She said to me may you live long, तो अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे कि she, तो मैं है तो ये चेंज होगा ब्रेड में, इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब आ जाएगा ब्रेड। फिर आएगा कि that, she prayed that। अभी यू की बारी है तो यू चेंज होगा इसके मुताबिक, ये आई दे आई, फिर में तो आएगा माइट, आई माइट, और फिर आएगा लीव, और फिर होगा लॉन्ग। शी प्रेड आई माइट लीव लॉन्ग। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसका, जो मे का जो होता है, मे सिर्फ मे की बात हम करते हैं। अभी हम ओड के ऊपर सेंटेंस लिखते हैं। ओड जो होता है जैसे कि मैं कहूँ फॉर एग्जांपल कि ही सेड would that I were in Karachi today। तो इसको जब हम करेंगे तो ये होगा, हम लिखेंगे कि ही सेड, यानी यहाँ पे वोट आया हुआ है तो वोट को हम कन्वर्ट करेंगे वेस्ट में। वेस्ट क्योंकि इसमें इजहार है किस चीज़ का, ख्वाहिश का, तो हम लिखेंगे कि ही वेस्ट दैट, तो ये भी है ही और ही चेंज होगा इसके मुताबिक, तो ही और फिर आया वर, तो वर जो है फास्ट से कंटिन्यूस का एक्सिलरी से, तो ये चेंज होगा किस चीज़ में, कंटिन्यू वो परफेक्ट में। ही हैड बीन इन कराची दैट डे। ठीक है, या इसके अलावा हम एक सेंटेंस लिखते हैं वोट का, तो दो हो जाएंगे वोट का। He said to me
he said to me would that I were rich। इसका मतलब है उसने मुझे कहा कि काश मैं अमीर होता। यही वाला सेंटेंस के would that I were in Karachi today, काश कि आज मैं कराची में होता। यानी वो काश के मतलब में सेंस में यूज़ होते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कि he wished, इसमें would है तो हमने इसको चेंज किया wished में, he wished, फिर आया that, फिर that के बाद आई है तो आई कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट के मुताबिक, तो ये बन जाएगा कि he, जैसे कि वो वर है तो हम चेंज करेंगे इसके हैड बीन में, और फिर हैड बीन रिच, और कुछ है ही नहीं। तो ये सब ही विश्ड दैट ही हैड बीन रिच। तो ये जो थे वो स्ट्रक्चर था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी दुआ की, किसी तमन्ना की या किसी ख्वाहिश का इजहार पाया जाता हो। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो जिन सेंटेंसेस में दुआ का अल्फाज हो जैसे कि मैं, तो इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रे में, और मैं को फिर वर्ब के साथ माइट में कन्वर्ट करेंगे। और इसी तरह तमन्ना के साथ, ख्वाहिश के साथ जो वर्ड के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं तो वो वर्ड होंगे वुड, जैसे कि वुड दैट आई वर रिच या वुड दैट आई वर इन कराची टुडे वगैरह वगैरह। तो इसको ये तो ख्वाहिश है तो इसको हम वेस्ट में चेंज करेंगे, और फिर इसके बाद वही स्ट्रक्चर होगा, वो सेंटेंसेस चेंज होंगे और दैट का इस्तेमाल करेंगे। कोई मुश्किल इसमें नहीं, बहुत इजी एंड वेरी वेरी इजी। आई होप यू गॉट द पॉइंट्स, देयर विल बी नो doubts about these things. Thank you.